अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज ये लेक्चर नंबर 14 है इलेक्ट्रिसिटी का और इसमें हम पढ़ेंगे आज रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 13 उसमें पढ़ा था हमने रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने लेक्चर नंबर 13 में पढ़ा था टोटल दो टाइप्स की कॉम्बिनेशंस होती हैं, एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है और दूसरी होती है सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं, यह है रेजिस्टर R1 और यह है रेजिस्टर R2 और हमारे पास है एक और रेजिस्टर R3। ठीक है, हर किसी रेजिस्टर के दो एंड हैं, ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है, और इस रेजिस्टर R2 का ये एक एंड है और ये इसका दूसरा एंड है, और R3 का ये एक एंड है और इसका ये दूसरा एंड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ये इसको हम नाम रखेंगे A पॉइंट, और यहाँ पे है दूसरा पॉइंट हमारे पास पॉइंट B। तो अगर हर किसी रेजिस्टर का एक एंड इस कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड होगा, अगर हर किसी रेजिस्टर का इसका इस R1 का ये एंड और R2 का ये एंड और R3 का ये एंड, ये अगर किसी एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड होंगे और इनका दूसरा एंड यानी कि दूसरा एंड जो ये है R1 का ये एंड और ये एंड R3 का, और अगर ये तीन एंड्स किसी दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्टेड होंगे तो हम इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कहता है यहाँ पे रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर, अगर हर किसी रेजिस्टर का एक एंड इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट, किसी एक कॉमन पॉइंट के साथ ये कनेक्टेड है, एंड अदर एंड जो इनका दूसरा एंड है। ठीक है, हर किसी रेजिस्टर के दो एंड है, अगर एक एंड हर किसी रेजिस्टर का किसी एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड है दूसरे किसी पॉइंट के साथ कनेक्टेड, तब हम कहेंगे इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और डेफिनेशन है इसकी, जब करंट डिवाइड हो जाएगा, जब करंट हो जाएगा डिवाइड, करंट जब डिवाइड हो जाएगा उसको हम कहते हैं, तब ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर करंट डिवाइड नहीं हो जाएगा, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था वहां करंट डिवाइड नहीं होता है, तो उसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से आ रही है हमारे पास करंट I, यहाँ से करंट आ रहा है, इस पॉइंट A से आ रहा है करंट I, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक जंक्शन है और यहाँ से क्या निकालती है, तीन कनेक्शन, किन के लिए, तीन रेजिस्टर्स के लिए। रेजिस्टर R1 के लिए यहाँ से निकलता है ये कनेक्शन, और R2 के लिए ये कनेक्शन, और R3 के लिए है अलग कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा डिवाइड इन तीन ब्रांचेस में। यहाँ से फ्लो होगा I1 करंट, यहाँ से I2, और यहाँ से फ्लो हो जाएगा I3 करंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से I1, I2 और I3। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे करंट I जो है ये डिवाइड हो गया, किसमें, I1, I2 और I3 में। तो टोटल करंट I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो टाइप्स की डेफिनेशन है यहाँ पे, अगर करंट डिवाइड हो जाएगा उसको हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर हर किसी रेजिस्टर का एक एंड किसी एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड इनका किसी दूसरे पॉइंट के एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, उसको हम भी कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका रिवर्स होता है, जो करंट होता है वहां पे वो डिवाइड नहीं होता है, वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है। अब हम टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो कैलकुलेट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो किसके बराबर होती है। फॉर एग्जांपल ये है रेजिस्टर R1 और ये है रेजिस्टर R2 और ये है रेजिस्टर हमारे पास R3। तो तीन रेजिस्टर्स है हमारे पास, साइड में बनाता हूं मैं डायग्राम। R1, R2 और R3, तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये यहाँ पे पॉइंट B और यहाँ पे ये पॉइंट A, R1, R2 और यहाँ पे है R3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से करंट आ रहा है कितना I, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे होगा करंट I1, यहाँ पे करंट होगा I2
और यहाँ पे करंट होगा I3। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज जो है वोल्टेज डिवाइड नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी वो रहेगी हर किसी रेजिस्टर के लिए सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर वोल्टेज है कितनी V, तो यहाँ पे भी वोल्टेज होगी अक्रॉस दिस रेजिस्टर भी और अक्रॉस R3, तो वहां क्या वोल्टेज होगी, वहां पे भी वोल्टेज होगी V। तो तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज रहेगी सेम, वो रहेगी किसके बराबर, V के बराबर। लेकिन करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। लेकिन हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में वहां करंट सेम रहता था लेकिन वोल्टेज वहां पे होती थी डिवाइड, तो यहाँ पे उसका रिवर्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और हमें पता है ओम्स लॉ किसके बराबर, ओम्स लॉ की इक्वेशन है V इज इक्वल टू I R। तो यहाँ पे हम I का वैल्यू निकालेंगे, I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। तो R यहाँ से इस साइड से शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, I विल बी इक्वल टू V बाई R। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ, तो I के बदले हम क्या लिखेंगे, I के बदले लिखेंगे हम V बाई R इक्वल टू I1 के जो I1 है, जो ये वाली ब्रांच है, यहाँ पे करंट है I1, रेजिस्टेंस है IR1 और वोल्टेज है V। जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी I1 विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1। तो I2 इसी तरह I2 विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R2, V डिवाइडेड बाई R2, और I3 विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, V बाई R ऐसे हम लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे V निकालेंगे हम कॉमन, यहाँ पे भी V है, V, तो V निकलेगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V और V हो जाएगा कैंसिल। जो ये R है, R क्या है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे R EQ यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है उसको हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे R EQ से। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 बाई R EQ विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आया हमें क्या 1 बाई R इक्विवेलेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए हमें। ये क्या है, ये है 1 बाई R इक्विवेलेंट यानी कि उसका रेसिप्रोकल, ये है 1 बाई R इक्विवेलेंट। तो अगर हमें क्या निकालना होगा R EQ यानी कि R इक्विवेलेंट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको हम पहले करेंगे सॉल्व। तो 1 बाई R EQ किसके बराबर आएगा, R2 इंटू R, ये आएगा R2 प्लस, पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे, R2 इंटू 1 R2 प्लस R1 इंटू 1 R1, यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यहाँ पे आएगा प्लस 1 बाई R3। तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, ये आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, R2 प्लस R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, R3 के साथ। तो यह आएगा R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3। पहले R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, R2 के साथ, फिर इसी को करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, R1 के साथ, प्लस R1 प्लस R2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। ये आएगा वापस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई, तो अब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करिए, R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3। तो ये आ गई हमारी 1 बाई R EQ। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, R EQ। तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करेंगे इसका, R EQ विल बी इक्वल, तो यहाँ से भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, R1 R3 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 प्लस R2। तो ये आई हमें R इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्यों हमने किया, क्योंकि यहाँ पे हमें टर्म थे 1 बाई R क्यू, हमें क्या चाहिए R क्यू। तो यहाँ पे हमने इसका रेसिप्रोकल लिया और यहाँ पे इस साइड से भी हमने रेसिप्रोकल किया इसका, तो वो आया इक्वल टू R1 R3 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कौन सा केस है, जब हमारे पास 3 रेजिस्टर्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2 रेजिस्टर्स होंगे, खाली होंगे कितने रेजिस्टर्स, 2 रेजिस्टर्स, तो हमें आएगी ये इक्वेशन क्या, 1 बाई R EQ विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर हमारे पास कितने रेजिस्टर्स होंगे, 2 ही रेजिस्टर्स टोटल होंगे। तो
तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, आर ई क्यू विल बी इक्वल टू R2 into 1 R2 plus R1 डिवाइडेड बाय R1 into R2। हमें क्या चाहिए अब R E Q, तो यहाँ पे हम करेंगे रेसिप्रोकल इसका, R E Q विल बी इक्वल टू, यहाँ से भी होगा रेसिप्रोकल R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, सॉरी यहाँ पे R2 R1 प्लस R2। तो ये आया हमें क्या, R इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की। तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होगी R EQ विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ऐसे हम निकालेंगे क्या, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब अगर आपको एग्जाम में दिया होगा कि हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, तो आपको इक्वेशन आएगी कितनी, क्या किसके बराबर, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब अगर वहां पे दिए होंगे हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, तो इक्वेशन बनेगी ये। तो ये आपको याद रखना है, प्रोसीजर हमें कैसे ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके मतलब एक और लेक्चर बनेगा इन दोनों पे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, कि इनकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ हम ये सीरीज कहाँ हम यूज करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, और बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है इनके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।